सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 14.2 के 2 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए थे। देखो तीसरा क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं, आप टेक्स्ट बुक में से लिख लेना है क्वेश्चन भी। एक जंगल में 4000 दरख्त थे, लिखेंगे यहाँ पर 4000 दरख्त थे, है ना। तो ये क्या आएगा, पी आएगा। बड़ा अदद हमेशा पी रहता है, हमने बताए थे इससे पहले, एक ट्रिक बताए थे। हर साल दरख्तों की तादाद में 5% की शरह से इजाफ़ा हो रहा है, 5% की शरह से इजाफ़ा हो रहा है। देखो इजाफ़ा यहाँ पर बता रहा है, तो ये क्या रहेगा बच्चों, आर रहेगा। जहाँ पर भी फ़ीसदी के बारे में आ गए ना, फ़ीसदी फ़ी साल, तो उसको आर ही लिख लेना है। बताइए 3 साल, मुद्दत 3 साल यानी नंबर ऑफ़ ईयर, इसको याद रख लेना 3 साल। हमेशा महीने साल का ज़िक्र हो तो वो एन ही रहेगा। चलो अब मालूम क्या कर लेना है, दरख्तों की तादाद कितनी है मालूम कर लेना है, यानी ए मालूम कर लेना है हमको। ओके, क्या ज़ाब्ता है बच्चों, इसमें पहले हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। ज़ाब्ता क्या है बच्चों, ए बराबर क्या है ज़ाब्ता, ए बराबर पी 1 जमा आर बटे 100 एन कुव्वत। ज़ाब्ते को ऐसा कॉलम कर दीजिए फार्मूले को, है ना, ये फार्मूला है। अब वैल्यूज़ पुट करो, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो 4000 है, तो पी को निकाल दो और 4000 लिख दो। कहाँ पे, देखो ये पी है ना, वहाँ पर 4000 लिख दो। फिर देखो क्या है, 1 जमा ये 1 सेम आएगा, आर हमारे पास क्या है 5% यानी 5 बटे 100 लिख दो। और एन हमारे पास क्या है बच्चों, एन क्या है हमारे पास, यानी 3 साल है दिया हुआ। ओके, अब देखो ए बराबर कैसा करेंगे इसको, 4000। अब इससे पहले हमने बताए थे कि इसको मुख्तसर किया करो, 5 एका 5, 5 दूनी 10 और ये सिफर सेम रहेगा, तो तिरछी ज़रब कर दो तो क्या आ जाएगा, 20 एका 20 और 1 जमा कर दो यानी 21 बटे 20। वो कितनी मरतबा लिखना है हमको, 3 मरतबा लिखना है, 21 बटे 20, 21 बटे 20। वो 3 मरतबा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर तीसरी कुव्वत है, यानी सिर्फ इतने के लिए कुव्वत तीसरी है। चलो अब क्या करते हैं, ये सिफर गए, ये सिफर गया, ये सिफर गया, ये सिफर गया, ये सिफर गया, ये सिफर गया। फिर 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखो 2 1 का 2, है ना। अब देखो और एक बाकी है, यहाँ पर 2 बाकी है, पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 बाकी है, 1 ज़रब 21 ज़रब 21 ज़रब 21, ये 1 2 3 ये सब लिख लेते हैं और बटे 2। ओके, अब देखो क्या कर लेते हैं, इसको कैसा कर सकते हैं, ये तीनों का ज़रब कर दो और 2 से तकसीम दे दो। 21 ज़रब 21 करके देखो कितना जवाब आ रहा है, 21 ज़रब 21 कर दो, 1 1 का 1, 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 441। फिर 21 का ज़रब कर दो उसमें, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो कितना आ जाएगा बच्चों उसमें, 1 1 का 1, 4 1 का 4, फिर 4 1 का 4, फिर 2 1 का 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 1 4 2 6, 8 और 4 12 और ये 9261 आएगा। अब क्या कर लेना है आगे, 9261 आ गया, उसको हमको 2 से तकसीम देना है, तो कितना जवाब आएगा, देखो 2 चौक 8 आएगा, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, है ना। फिर आगे देखो ये ऐसे इतना लंबा हो रहा है ना प्रोसेस, तो क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, ये 21 ज़रब 21 लिख दो, 21 ज़रब 21 ज़रब 2 से 21 को तकसीम दे दो। 2 से 21 को अगर तकसीम देंगे तो कितना आएगा, यानी 21 का आधा कर दो, तो 20 का आधा 10 आता है और एक ऊपर का रहता है उसका अशारिया 5। ये तीनों का ज़रब कर दो, तीनों का जब ज़रब कर लेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा बच्चों, 46305। देखो कितना आ जाएगा ये जी, 21 ज़रब 21 करके कितना आया था, 441। फिर से 441 का 10.5 से ज़रब कर दो तो कितना आएगा, देखो 5 1 का 5, 5 चौक 20 की सिफर हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 1 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर, फिर 1 1 का 1, 4 1 का 4 और 4 1 का 4, 5 सिफर 2 और 1 3, 4 और 2 6, 46305, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 के बाद अशारिया आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पर अशारिया लगेगा, तो 4630.5। देखो पीछे आंसर आपका या डाइजेस्ट में आंसर रॉन्ग रहेगा, अशारिया नहीं लगा हुआ, जबकि अशारिया में ही जवाब आएगा। चलो देख लेते हैं 4th वन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है, एक मशीन 2,50,000
ऐसे दिया हुआ है 2,50,000, यानी ये आपका पी रहा। फिर खसारे की शरह 10% है, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है 2 साल बाद यानी n बराबर 2 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको लिख लेनी है कि खसारा यहाँ पर बता रहा है, इधर क्या बता रहा है खसारा। जब भी खसारे की शरह बता रहा है ना, ये खसारे की शरह यानी कम हो रहा है, तो यहाँ पर 10 को नफ़ी 10 लेंगे। ओके, ये याद रख लेना दो चीज़ें। अगर इजाफ़ा हो रहा है तो ये आर रहेगा जमा में, अगर तख़फ़ीफ़ कमी हो रही है तो क्या फिर आर रहेगा नफ़ी में, या फिर खसारा कम हो रहा है ना तो फिर नफ़ी में रहेगा। ये 3 चीज़ें याद रख लेना। तो ये नफ़ी 10 जो जमा 10 इस्तेमाल किए थे वहाँ पर नफ़ी 10 इस्तेमाल कर लेंगे। ज़ाब्ता लिख लेते A बराबर P 1 जमा R बटे 100 n कुव्वत। कीमतें रख तो P की कीमत कितनी है 2,50,000, फिर 1 जमा R की कीमत कितनी है 10 है, हमको नफ़ी 10 रखनी है कीमत क्योंकि खसारा बता रहा है ना यहाँ पर बटे 100, और n की कीमत कितनी है 2। अब देखो ये जमा नफ़ी होने वाला है, यानी ये लिख दो डायरेक्ट 2,50,000, ये क्या आ जाएगा 1 नफ़ी 10 बटे 100 ऐसा लिख दो डायरेक्ट। ओके, अब क्या कर लेंगे देखो बच्चों, इसमें ये लिए लिख दो 2,50,000 और ये तिरछी तरफ कर दो 100 का 100 में से 10 गए कितना रहता है 90 बटे 100। यहाँ पर हम जमा करते थे ना, अभी नफ़ी कर लेना याद से है वरना फिर गलती से जमा कर लेंगे। 90 बटे 100 कितनी मरतबा आ जाएगा 2 मरतबा। देखो ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर, नसबनुमा पूरा कट गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ गया। ये 25 ज़रब 90 सबका ज़रब करके जवाब लिख दो कितना आ जाएगा देखो रुपीज़ में ज़रब करके देखो 2,02,500 आ जाएगा। अब उसमें क्या बता रहा है कि इसकी फ़रोख्त कीमत ख़रीदे कीमत से कितना रुपया कम है। अगर ऐसे बता रहा है तो हमको फ़र्क पूछ रहा है, तो उसमें लिखेंगे हम के नफ़ी कर देंगे 2,50,000 नफ़ी अभी जो आया है ना 2,02,500 नफ़ी कर दो। ये क्या बता रहा है कि 2 साल बाद ऐसे बता रहा है 2 साल बाद फ़रोख्त कीमत और ख़रीद कीमत, इसमें फ़रोख्त कीमत और 2 साल बाद जितनी कीमत में ख़रीदा था उस कीमत में बेचा नहीं गया, खसारा हो गया, तो कितना खसारा हो गया ना वो लिखना है हमको। तो ये नफ़ी कर दो तो कितना आ जाएगा उसका 47,500 रुपये खसारा हो गया उसको। तो लिख दो कि 47,500 रुपये खसारा हो गया। ओके, चलो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस मश्क का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद के सवाल 5th क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद के डिलीट पोर्शन में इस साल नहीं पढ़ने आपको। किसी मखसूस असल ज़र का 16% आर दिया हुआ है 16%, पी यहाँ पर बच्चों दिया हुआ नहीं मालूम कर लेना है। 2 साल कुलज़र बता रहा है, यानी ए दिया हुआ है डायरेक्ट 4,036.80 दिया हुआ है और एन दिया हुआ है 2 साल। देखो अब ये ऐसे ही है, सिर्फ ये समझने की कोशिश कर लेना कि पी नहीं दिया हुआ है तो कैसा करेंगे। ये ज़ाब्ता लिखेंगे हम R बटे 100 और क्या है एन है। बराबर के पहले का अदद ये दिया हुआ है जो हम मालूम करते थे वो दिया हुआ है बच्चों 36 और 80, और P मालूम कर लेना है 1 जमा R कितना दिया हुआ है 16 बटे 100 और कुव्वत 2। देखो बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखा रहे हैं उसको कैसा करेंगे। इसको तिरछी ज़रब कर दो, ये सेम लिखेंगे 100 का 100 में 16 जमा कर दो तो 116 बटे 100। कितनी मरतबा लिखना है हमको 2 मरतबा लिखना है 116 बटे 100। ओके, और ये लिख दो 4,036.80। तो P को बाहर जब निकाल देंगे ना हमको तो ये तीनों का ज़रब होने वाला है ऊपर, यानी 4,036.80 यानी 8 सिफर ज़रब 8 सिफर पड़ेगा इसको, ज़रब 116 ज़रब 100 आ जाएगा, ज़रब 100 बटे 116 ज़रब 116 आ जाएगा। अब देखो आप तकसीम करके देख लीजिएगा कि 116 से तकसीम कैसे कर लेना है इसको। तो 116 तिया कर दो, 116 तिया कितना आ जाएगा 3 छके 18, 3 के 3 और 1 4, 3 के 3 348 यहाँ पर आ जाएगा 403 के बदले में, है ना। तो 116 तिया 348 400 में से 403 में से तफरीक कर दो, 403 में से 348 तफरीक कर दो, क्या आ जाएगा 13 में से 8 गए 9 10 11 12 13 5 रहते हैं, 10 में से 5 गए सिफर, ये 55 रहता है यहाँ पर, है ना। 556 आ रहा है, 556 आ रहा है तो 116
चौक कर दो, 6 चौक 24, 4 एका 4, 5 6, 4 एका 4, 500 में आ रहा था ना, 464 आ जाएगा, है ना। फिर ये 555 में से 464 नफ़ी कर दो, जो जवाब आएगा इधर लिख दो, तो कितना आ जाएगा देखो 116 अट्ठे कर दो, ओके, और ये सिफर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इधर। हालांकि देखो कैसे कर लेना था इसको, और एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जैसे ये था सवाल 4036 80 ज़रब 100 बटे 116 ज़रब 116। देखो क्या कर लेना है, अगर ये तरीके से नहीं कर लेना है, यही तरीका है लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। ये दोनों का ज़रब कर दो तो ये 100 निकल जाएगा, ये तो 2 के बाद अशारिया है ना, तो अशारिया निकल जाएगा। हमने डायरेक्ट अशारिया को निकालने के बेहतर ऐसा कर दिए थे। देखो दोनों का ज़रब कर देंगे तो अशारिया निकल जाएगा, और ज़रब 100। ये 100 कहाँ गया बच्चों पता है? ये 100 जो था इसको ज़रब कर दिए ना, तो 2 आगे सिफर आया था, 2 के बाद अशारिया लगा दिए, वो सिफर निकल गया, और ये 116 ज़रब 116। अब हमने 116 से तकसीम दे दिए इसको, 116 से तकसीम दे दिए तो 3480 आ गया था, ज़रब 100 बटे 116 आ गया। फिर से 116 से तकसीम दे दो उसको, वैसे ही अभी जैसे दिए थे वैसे ही आ जाएगा। 116 तिये ही आएगा, 116 तिये कितना आया था हमारा, देखो 116 तिये 348, 116 तिये 348, और ये सिफर आ जाएगा, यानी 30 ज़रब 100 बाकी बचता है। तो 3 एका 3 कर दो, और ये 1 2 3 3 सिफर रहेंगे, ओके। ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ये पी मालूम हुआ, जबकि सवाल में बता रहा है कि मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। ये सूद का ज़ाब्ता नहीं है, याद रख लेना, ये सूद का ज़ाब्ता नहीं है। सूद का ज़ाब्ता यहाँ पर हमको मालूम कर लेना है कि मुरक्कब सूद बराबर कुलज़र नफ़ी असलज़र, यानी कुलज़र यानी पहले से जो दिया हुआ था ना वो लिख दो, कितना है 4036 80, नफ़ी असलज़र यानी अभी जो जवाब आया ना वो 3000, नफ़ी कर दो, यहाँ पर 3000 रख दो, 80 नहीं रखना है, याद रख लेना उसको। कैसा करेंगे देखो 4036.80 और 3000 इधर लिख देंगे, अशारिया सिफर सिफर, ये सेम आएगा 80, 6 में से सिफर गए 6, 3 सिफर 3, देखो कितना आया 303। 3000 अगर नफ़ी कर देते हैं तो मतलूबा क्या आ जाएगा इसमें, 4 में से 3 गया 1 आएगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे गलती हुई, 103 क्या आ जाएगा, ये 1036.80, ये हो गया आपका मुरक्कब सूद। तो ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। तो आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब